नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक अनोखी स्वशासन व्यवस्था को समझने वाले हैं। इसका नाम है मांझी परगना व्यवस्था। ये संथाल जनजाति की सदियों पुरानी पारंपरिक प्रणाली है जो आज भी काम कर रही है और हमें सिखाती है कि शासन का एक अलग मॉडल आखिर कैसा हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पूरी जनजाति बिना आज की मॉडर्न अदालतों या पुलिस के अपने समाज को कैसे चलाती है, कैसे नियम बनाती है और कैसे न्याय करती है। चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम संथाल लोगों को जानेंगे, फिर उनकी 4 स्तरीय शासन व्यवस्था को समझेंगे, देखेंगे कि कौन से अधिकारी इसे चलाते हैं और आखिर में बात करेंगे उनकी न्याय और दंड प्रणाली की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी व्यवस्था को समझने की पहली सीढ़ी होती है उन लोगों को समझना जिन्होंने इसे बनाया है और सदियों से इसे जिया है। तो ये संथाल हैं कौन? ये झारखंड की सबसे बड़ी और पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं। मतलब हम एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण समुदाय की बात कर रहे हैं। मानव विज्ञान के हिसाब से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियड समूह का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से इनकी सांस्कृतिक विरासत और भी ज्यादा अनूठी हो जाती है। तो यह मांझी परगना व्यवस्था आखिर है क्या? आसान भाषा में इसे संथाल समुदाय की अपनी सरकार और अपनी अदालत समझ सकते हैं। ये एक पैरेलल यानी समानांतर व्यवस्था है जहां जमीन, जायदाद से लेकर लड़ाई झगड़े और अपराध तक, मतलब सिविल और क्रिमिनल, दोनों तरह के मामलों को सुलझाया जाता है। और इस व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। सोचिए जरा, 14वीं सदी से पहले ये लोग चाईगढ़ में रहते थे, जिसे वो अपना गोल्डन पीरियड मानते थे। लेकिन 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के हमले ने सब कुछ बदल दिया और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर सदियों के संघर्ष के बाद 1834 में उन्हें दामिने को में एक स्थायी घर मिला। और कमाल की बात यह है कि 1856 में अंग्रेजों ने भी इस अनोखी शासन प्रणाली को कानूनी तौर पर मान्यता दे दी थी। तो चलिए अब आते हैं इस सिस्टम के स्ट्रक्चर पर। ये कोई बेतरतीब या यूं ही बना दिया गया सिस्टम नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साफ सुथरे 4 लेवल वाले पिरामिड की तरह काम करता है। चलिए इसे एक एक करके नीचे से ऊपर की तरफ समझते हैं। इस पूरे पिरामिड की नींव, इसका बेस, वो है ग्राम यानी गांव। सारी गवर्नेंस की शुरुआत यहीं से होती है। रोजमर्रा के ज्यादातर छोटे-मोटे झगड़े और फैसले इसी लेवल पर सुलझा लिए जाते हैं। गांव से एक लेवल ऊपर आता है देश, या जिसे मोड़े भी कहते हैं। इसमें 5 से 8 गांवों का एक ग्रुप होता है जिसके हेड को देश मांझी कहते हैं। इनका काम इन गांवों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है। इससे भी ऊपर है परगना। ये 15 से 20 गांवों का एक बड़ा संगठन है। इसके मुखिया को परगनैत कहा जाता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल माना जाता है। और पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर, हालांकि ये हर जगह नहीं मिलता, दिशुम परगना होता है। ये 70 से 80 गांवों का एक बहुत बड़ा संगठन है और इसे मामलों की सुनवाई का सबसे ऊंचा लेवल माना जाता है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, पर सवाल ये उठता है कि इस मशीनरी को, इस सिस्टम को चलाते कौन लोग हैं? आइए अब गांव के लेवल पर काम करने वाले कुछ प्रमुख अधिकारियों से मिलते हैं। सबसे पहले हर गांव का एक मुखिया होता है, जिन्हें कहते हैं मांझी। ये गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों हेड होते हैं। उनकी मदद के लिए होते हैं प्राण एक या उपप्रधान। और इनका काम बहुत ही अहम है, क्योंकि सजा क्या मिलेगी ये तय करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। लेकिन टीम यहीं खत्म नहीं होती। गोड़ैत जो हैं वो मांझी के सेक्रेटरी और मैसेंजर की तरह काम करते हैं, मतलब संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जोग मांझी की भूमिका बहुत खास है। वो यूथ के मामलों, शादी ब्याह और यहां तक कि यौन अपराधों को भी देखते हैं। फिर गांव के धार्मिक कामकाज के लिए नायके होते हैं और गांव की सुरक्षा के लिए लाशें टिंगोए, जो बाहरी खतरों से गांव को बचाता है। अच्छा, सिस्टम देख लिया, चलाने वाले लोग देख लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, न्याय और दंड। आखिर ये सिस्टम लोगों को इंसाफ कैसे देता है और समाज में व्यवस्था कैसे बनाए रखता है? देखिए, यहां न्याय पाने का एक बिल्कुल साफ रास्ता है। ज्यादातर मामले तो गांव के लेवल पर ही सुलझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो वो अपनी अपील ऊपर ले जा सकता है। पहले देश मांझी, फिर परगनैत के पास। और अगर मामला और भी गंभीर है तो सुनवाई सेंद्रा बैसी और आखिर में लोबिर सेंद्रा तक पहुंच सकती है। तो सेंद्रा बैसी क्या है? आसान भाषा में ये संथाल समाज का हाई कोर्ट है। इसकी बैठक साल में एक बार होती है और इसका मुख्य काम निचले लेवल्स के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना है।
खासकर यौन अपराधों जैसे गंभीर मामलों में। और न्याय के शिखर पे है लुबिर सेंद्रा, संथाल समाज का सुप्रीम कोर्ट। अयोध्या की पहाड़ियों में स्थित इस अदालत का फैसला आखिरी होता है। एक बार यहां जो फैसला हो गया वो सब पर लागू होता है, मतलब फाइनल, उसके आगे कोई अपील नहीं। अब सजा की बात करें तो इसमें भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है। सबसे हल्की सजा है करेला। हाँ, नाम सुनने में कड़वा है, लेकिन इसमें सिर्फ 1.5 से 5 रुपए का छोटा सा जुर्माना होता है। इसका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि बस गलती का एहसास कराना है। और फिर स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर है सबसे कठोर सजा, बिटलाहा। ये सिर्फ कोई जुर्माना नहीं है, ये है सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट। यौन शोषण जैसे घिनौने अपराधों के लिए दी जाने वाली इस सजा में दोषी को समुदाय से पूरी तरह काट दिया जाता है। एक आदिवासी समाज में जहां समुदाय ही सब कुछ है, ये सजा मौत से भी बदतर मानी जा सकती है। तो ये थी मांझी परगना व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली जो समुदाय की शक्ति, एक स्पष्ट संरचना और सुलभ न्याय पर आधारित है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी आज की जो मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स कानूनी व्यवस्थाएं हैं, वो इन जैसी पारंपरिक समुदाय केंद्रित व्यवस्थाओं से कुछ सीख सकती हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।